बताया जा रहा है कि इस महिला ने हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट कराया था और इसकी वजह से अब डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि इस महिला के चेहरे पर परमानेंट डैमेज हो गया है। क्या आप इसके पीछे का कारण मानती हैं? इसके मूल कारण बहुत सारे हैं और सबसे पहला ऑफ कोर्स लापरवाही है। दूसरा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट यूज किया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तीसरा जो टेक्नीशियन है करने वाला उसको अपना काम नहीं आता था, उसने बहुत डीप किया। चौथा जो पेशेंट है क्या पता उसने कुछ छुपाया हो क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता, उसने उसी दिन सुबह या एक दिन पहले भी यही ट्रीटमेंट किया हो तो हो सकता है उसकी वजह से स्किन सेंसिटिव हो गई हो। ये भी काफी कॉमनली देखा जाता है महिलाओं में। ये कहा यह जाता है कि ये जो खास किस्म का ट्रीटमेंट है ये एक हाइड्रा फेशियल एस्थेटिशियन जो प्रमाणित हो वही कर सकती है। क्या ऐसा कुछ होता है मैम? जी बिल्कुल होता है और सॉरी इसमें एक पुलिस वाले सर भी हैं आपने बताया, और मैं उनसे आपके चैनल के द्वारा दरखास्त करूंगी कि हमारी सरकार को आज की डेट में तट पे रहना चाहिए क्योंकि एक इकलौता हमारा देश है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ रिपोर्ट हो चुकी है, हाइड्रा फेशियल है जिससे इस तरह की चीज आज रिपोर्ट हो रही है जो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और उसका रीजन है कि हमारे देश में क्वैकरी को कंट्रोल नहीं किया जाता। छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स में हाइड्रा फेशियल होता है, चाइनीज मशीन से हाइड्रा फेशियल होता है जिसमें पुअर क्वालिटी मटेरियल्स यूज होते हैं। इस तरह के केसेस में पहले भी देख चुकी हूं। और सबसे दुख की बात यह है कि हाइड्रा फेशियल एक कंपनी का नाम है। जैसे आप समझ लीजिए बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड या लुई विटॉन। हाइड्रा फेशियल कोई फेशियल का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है जिसको पॉपुलर किया गया है। वो कंपनी से बर्न्स हो ही नहीं सकते। 99% इसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, कोई चाइनीज मशीन यूज करी गई है और लो ग्रेड प्रोडक्ट्स यूज करे गए हैं जिसकी वजह से स्किन ज्यादा एक्सफोलिएट, केमिकल बर्न्स और पिगमेंटेशन आ गया है लेडी को। और ये महिला को रह सकता है अगले 3 से 5 साल तक। अगर ठीक ट्रीटमेंट यूज करे तो शायद 2 से 3 साल में ठीक भी हो जाए। बट डॉक्टर काफी पैसा खर्चना पड़ेगा। बट मैम डॉक्टर कह रहे हैं कि महिला के चेहरे पर परमानेंट डैमेज हो गया है। अब वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करेगा। मेरे सामने केस नहीं है मगर काले को गोरा और बर्न्स को ठीक करना ही डर्मेटोलॉजिस्ट की आर्ट होती है। अगर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो गॉड विलिंग। देखिए नुकसान आंशिक हो या नुकसान परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, बात ये नहीं है। नुकसान है और ये बड़ा नुकसान। शुरुआत में जैसा हमने कहा था कि शुरुआत में हम तो समझ रहे थे कि ये शायद कुछ नकली कॉस्मेटिक्स का है, लेकिन अब 3 लेयर समझ में आ रही हैं। नकली कॉस्मेटिक्स तो है ही, सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स नंबर 1, नंबर 2 अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स और नंबर 3 जो मशीन्स आ रही हैं जिसका आपने और मीनाक्षी जी ने भी जिक्र किया। ये तीनों के तीनों ऐसी चीजें हैं डॉक्टर दीपाली की एक आम व्यक्ति जो सैलून में जाएगा उसको नहीं मालूम होता है कि कैसे वो भरोसा करता है। वो देखता है कि हाँ बड़ा सैलून है, ज्यादा पैसा शायद इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। तो कैसे पता करें कि प्रोफेशनल सही है नहीं है, कॉस्मेटिक्स सही है नहीं है और मशीन सही है नहीं है? जी इन तीनों के चीजों के साथ एक और चीज है कि स्किन प्रेपरेशन ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, हर इंसान नहीं कर सकता। हर इंसान, आप अभी कहें कि डॉक्टर आप अपने फेस पे हाइड्रा फेशियल करा लो तो शायद मैं नहीं करा सकती हूँ। स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है, ये कोई नॉर्मल फेशियल नहीं है कि कभी भी आओ और करा लो। स्किन के स्टेप्स होते हैं, कुछ सनस्क्रीन लगाना, नाइट क्रीम लगाना, अगर वो ठीक ना हो तो भी फेस जल सकता है। मेरी आपके चैनल के द्वारा दरखास्त होगी कि सरकार ने एनएमसी का एक रूल बनाया था कि सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरीज। ये हाइड्रा फेशियल एक कंपनी का नाम है जिसको हम सब पॉपुलर कर रहे हैं, मगर हाइड्रा फेशियल नाम पे बहुत सारी चाइनीज कंपनी से मेडिकल फेशियल किए जाते हैं विद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, सब स्टैंडर्ड टेक्नीशियंस, एंड जिन्हें ये भी नहीं पता है कि स्किन को किस तरह प्रिपेयर करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो बहुत बारी रिजल्ट नहीं आता जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट नहीं है। सो वो आपका हाइड्रा फेशियल हुआ है या कोई और फेशियल हुआ है नहीं पता। इन महिला से जितने पैसे लिए गए हैं वो कॉस्ट है जो न्यूयॉर्क में लिए जाता है। जनरली हाइड्रा फेशियल का कॉस्ट 7,000 से 8,000 लिया जाता है इंडिया में। हाइड्रा फेशियल ओरिजिनल की बात करी जा रही है, नॉट चाइनीज। तो 17,500 जिन्होंने लिया है तो उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा हाई है। जो आपकी बात ठीक है क्योंकि लोगों को, मरीजों को आजकल ये लगता है, लेडीज को ये लगता है कि चीज महंगी है तो शायद ज्यादा अच्छी होगी।
मगर ये सब ना देख के हमारी सरकार को कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए। सिर्फ FDA अप्रूव्ड मशीन्स लेनी चाहिए, जैसे मीनाक्षी ने कहा कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, मगर वो भी आम जनता को नहीं पता चलता। जैसे यहाँ महेश जी हैं जो पूर्व FDA में रहे हैं, तो ये कंपनीज का भी सब कुछ वेबसाइट पे चिट्टा होना चाहिए, ताकि हम पेमेंट करने से पहले जागरूक नागरिक बन पाए, उनको पता हो कि जो मशीन यूज हो रही है ये FDA अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि इकलौती एक ही कंपनी है, एक ही मशीन है हाइड्रा फेशियल की, जो मेरे क्लिनिक पे भी है, जो FDA अप्रूव्ड है, जो वाकई बहुत लाखों की है, 15-16 लाख की मशीन है, मगर उसका हम 6,000 या 7,000 रुपया ही चार्ज करते हैं, क्योंकि वो हमें फिर भी प्रॉफिटेबल रहता है, हमें लोगों को चीट नहीं करना। बिल्कुल। बाकी जो भी मेडिकल फेशियल की मशीन्स हैं वो FDA अप्रूव नहीं है, जिनको लोग हाइड्रा फेशियल कह के बेचते हैं। दूसरी चीज, इस तरह के जो ट्रीटमेंट जिनसे बर्न्स हो सकते हैं वो क्वैकरी एक्ट में कंट्रोल होने चाहिए, और हर ब्यूटी पार्लर पे इस तरह के ट्रीटमेंट अलाउ नहीं होने चाहिए, जिससे फेस परमानेंटली डिसफिगर्ड हो सकता है। एब्सोल्युटली।